गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का कूलम्स लॉ पढ़े थे। कूलम्स लॉ का एक सिंपल एग्जांपल एक दो बताए थे। आज कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कूलम्स लॉ एक्चुअल में दो चार्जों के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। जैसे हम लोग कूलम्स लॉ को दिखाए थे कि दो चार्जेस चाहे वो दोनों प्लस प्लस हो या माइनस माइनस या एक प्लस एक माइनस, फिर भी दोनों के बीच जो मैग्नीट्यूड फोर्स का लगता है वह आपका k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। k का वैल्यू बाबू ऑलवेज याद रखना, k का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई दो चार्ज है तो कूलम का स्क्वायर। अब यह फोर्स का ही मैग्नीट्यूड हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसके लिए कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यह चार्जेस का कंडीशन क्या है, नेचर क्या है, इसका हम केस एक लेके चल रहे हैं। इफ q1 q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि या तो दोनों प्लस प्लस होगा या तो दोनों माइनस माइनस। यदि दोनों प्लस प्लस होगा तभी गुना करने पर जीरो से बड़ा होगा, यदि दोनों माइनस माइनस होगा तभी गुना करने पर जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब सेम नेचर। तो यह सेम नेचर कैसा फोर्स देता है, रिपल्सिव फोर्स देता है। तो पहला केस ए हुआ। अब इसमें देखिए हम लोग लेट सपोज करके लेके चलेंगे दो चार्जेस Q1 और Q2 8 डिस्टेंस पर सेपरेट किए। अब यह दोनों चार्ज का सेम नेचर है, या तो दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस। तो यह Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी इसको दूर भगाता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं F12। F1 को कैसे पढ़ते हैं देख लो बाबू। F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q2 जो चार्ज है Q1 पर फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम नेचर है, यानी दूर भाग रहा है। उसी तरह से Q1 चार्ज भी Q2 पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि यह आपका फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेगा। फोर्स तो ऑलवेज न्यूटन लॉ से ही आया है। तो यह Q1 चार्ज Q2 पर भी फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे F21। F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब यहां पर देखो ये मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि F12 का मोड इक्वल टू F21 का मोड, और यह बराबर होगा ए वैल्यू, यानी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। यह तो आपको मैग्नीट्यूड निकला, लेकिन इसका डायरेक्शन आपको निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए आपको एक पोजीशन वेक्टर आप पढ़े थे 11th में, उस पोजीशन वेक्टर कांसेप्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर कि यह कोई पॉइंट P है, इसका आपको पोजीशन बताना है। तो यह पोजीशन बताने के लिए एक्चुअल में यह डिस्टेंस r है, और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं RPO। RPO का मतलब इसका हेड इधर जा रहा है P पर, टेल कहां है, ओरिजिन पर, तो बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O। उसी तरह से इसको यूनिट वेक्टर में देखो, ये कैप दिया हुआ है बाबू, यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O। इसका मतलब है कि ये P पॉइंट हेड को रिप्रेजेंट करता है और O पॉइंट टेल को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर में आपका हेड और टेल होता है। उसी तरह से यह फोर्स का यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखो, इसको यदि ओरिजिन मानते हैं तो ये एरो इधर जा रहा है, यानी ये एरो किधर जा रहा है 2 पर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे R21, यानी R21 को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के टर्म में कि यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 यानी Q2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली ये 2 को ओरिजिन मानते हैं तो 1 जा रहा है किस पर, एरो 1 पर जा रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ 1
विथ रेस्पेक्ट टू 2, यानी इसका टेल कहां पर है, 2 पर है। अब देखो यहां पर यह एरो किसका, पोजीशन वेक्टर r12 का, और यह एरो किसका, फोर्स का, F12 का। ये देखो 1 2 r1 और F12 दोनों का एरो सेम है। इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन जो है Q2 से Q1 की ओर है। तो देखो यहां पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि F12 का डायरेक्शन R12 के डायरेक्शन के एक समान है। उसी तरह से F21 का डायरेक्शन देखो, यह F21 का डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है कि यदि हम लोग लिखें F12 तो उसके साथ डायरेक्शन यह लगाएंगे R12। यदि लिखेंगे F21 तो इसका डायरेक्शन लगाएंगे R21। ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं। तब तुम लोग नोट कर लिया होगा। देखो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यदि लिखे फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, इसका मतलब यह मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन, यानी K Q1 Q2 by R²। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी F21 बराबर K Q1 Q2 by R²। इसका डायरेक्शन आपको बताया था R21। तो यह आपका रिपल्सिव के लिए था। अब इसी तरह से आप देख लो दूसरा केस, कहता है कि दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, यानी इफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज लेस देन 0 देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। इसका मतलब यह दोनों को नजदीक ला रहा है, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स देख रहे हैं तो Q2 है Q1 को अपने ओर खींच रहा है, वही F12 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली Q1 जो है Q2 को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यूनिट पोजीशन वेक्टर में कोई चेंज नहीं है, तो देखो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स और पोजीशन वेक्टर का। तो यहां पर जो पहले जो फोर्स था एक दूसरे को दूर जा रहा था, तो यह आपका F12 का डायरेक्शन इसके साथ था R12 के साथ, लेकिन यहां देख लो यह एरो यानी F12 का डायरेक्शन किसके साथ मिल रहा है जी, R21 के साथ, यानी यह दोनों सेम डायरेक्शन में है। उसी तरह से F21 का डायरेक्शन किसके साथ है, R12 के साथ, यानी अट्रैक्टिव में दोनों नजदीक आता है। तो इसलिए आपका फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 लिखेंगे तो यहां देखो दोनों का सामने है, यह आपका अट्रैक्टिव के लिए है और ये किसका है, रिपल्सिव के लिए। तो ये आपका इसका डायरेक्शन हो गया F21 यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब जो डेरिवेशन हम लोग किए, दिस डेरिवेशन इज नोन एज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यह कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का हेल्प से हम लोग जितने भी आपका इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, फोर्स निकालने वाला चाहे फील्ड निकालना है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, सबको हम लोग, आप लोग पहले ध्यान दें, रिजोल्यूशन वेक्टर 11th में आप लोग पढ़ेंगे, उसका बहुत ज्यादा यूज है। पहले आपको सिंपल हम बताएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और उसके बाद फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसको नोट कर लो, कितना मिनट। चलो बच्चों देखो, अब आपका कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पर एक एग्जांपल देते हैं। यह एग्जांपल है 3 आइडेंटिकल चार्जेज Q, यानी चाहे सब प्लस प्लस होगा या सब माइनस माइनस होगा, केप्ट ऑन द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बाबू ABCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ दिया हुआ है बाबू A, प्रत्येक का A1। फाइंड द कूलम्बिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पर, चाहे A पर निकालो, चाहे B पर निकालो, चाहे C पर निकालो, ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, जो बचा हुआ चार्ज उसके कारण। तो ये वेक्टर रिजोल्यूशन से भी बनेगा, और जो पढ़े हैं वेक्टर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 चार्जेज A B C कॉर्नर पर रख दिए, यहां पर भी Q चार्ज, यहां पर भी Q चार्ज, यहां पर भी Q चार्ज। अब किसी एक कॉर्नर पर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो चाहे आप B पर निकालेंगे वही आंसर आएगा, C पर निकालेंगे वही आंसर आएगा, A पर निकालेंगे वही आंसर आएगा। तो हम लोग देखो A पर निकाल रहे हैं, A पर निकालेंगे जो आप पढ़े हैं उसी के अनुसार। तो A पर यदि हम लोग B वाला चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, तो A वाला भी चार्ज प्लस है, B वाला भी चार्ज है, तो B वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा यानी रिपेल करेगा।
तो जैसे हम लोग अभी पोजीशन वेक्टर के द्वारा लिखे थे, तो यहाँ इस फोर्स को एफ ए बी यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका मैग्नीट्यूड होगा के Q1 तो Q है, Q2 भी Q है, और डिस्टेंस कितना है बाबू A, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यह मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है ना। अब इसका एक्चुअल में एफ ए बी बार बार लिखना आपको दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको और में भी लिख देते हैं। देख लो और में क्या लिखे हैं कि जिसके कारण लग रहा है, बी के कारण लग रहा है, तो लिख दिए एफ बी, ठीक है ना। उसी तरह से सी के कारण लग रहा है किस पर, ए पर, तो एफ ए सी भी लिख सकते हैं, यह मोड है, मैग्नीट्यूड है, या एफ ए सी जो पढ़े थे उसी के अनुसार फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, या एफ सी मैग्नीट्यूड वही हुआ के Q1, तो यह Q1 हुआ, Q2 हुआ, बाई डिस्टेंस कितना a स्क्वायर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका ही मैग्नीट्यूड सेम है, इसका ही मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक एफ सी इधर खींच रहा है और यह आपका इधर खींच रहा है, तो यहाँ पर दो फोर्स लगाना है, दोनों फोर्स के बीच डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ 60, तो इसका वर्टिकल अपोजिट भी 60। अब आप रिजल्टेंट फोर्स लगा दो, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ बराबर दो ही फोर्स लग रहा है, एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। अब इसको निकालने के लिए देखिए आप आ गए 11th क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तो आर वेक्टर बराबर पी प्लस क्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा, थीटा जो यहाँ दिया हुआ है सो पुट करेंगे। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं, रिजल्ट हो गया एफ बराबर रूट अंडर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2f बी सी कॉस 60 डिग्री। अब चलो इसके बाद देखो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एफ बी का भी वैल्यू वही है के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है, ए के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, और cos 60, तो cos 60 का वैल्यू देखो यहाँ 1/2 पुट किए, तो ए आपका आ गया, सब आपका के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए आपका 3 हो गया, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ जो फाइनल आ गया, ये रूट से बाहर हो गया, रूट 3 रह गया, तो ये फाइनल रिजल्ट आपका इसका हो गया, ठीक है। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे अगला क्लास।